स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए करना है। तो सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही पता लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर। अब मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 3 और अंदर आपके में इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है और आपसे कहते हैं कि आप इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करें। तो आप इसे कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 जो ब्रैकेट के बाहर है वह 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और वह 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई 2 और बीच में प्लस का साइन है इसलिए मैंने भी प्लस का साइन लगाया और अब मैं लिखूंगी 3 मल्टीप्लाई 4। अब मेरा 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आया, 3 4 से मल्टीप्लाई 12 आया और मेरा आंसर आया 18। आपने देखा कि मैंने इस क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके कैसे किया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 6 और 12 18 होता है। उस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके ये एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया है। अब यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आपको सिर्फ उन्हें सॉल्व करना है। तो देखो आप 251 जो है वो 38 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 251 आपका 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 38 के साथ भी और 2 के साथ भी। तो मैं क्या करूंगी, जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और दूसरे नंबरों के साथ उस नंबर को मैं ब्रैकेट के बाहर लिख दूंगी, उसके साथ जो साइन है उसके साथ। यहाँ पे प्लस का साइन है तो मैंने प्लस के साइन के साथ ही उस नंबर को लिख दिया। अब जिन नंबरों से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उन नंबरों को ब्रैकेट के अंदर रखो, 38 और प्लस 2 से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब 251 और ब्रैकेट के अंदर जब 38 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। अब क्या है ब्रैकेट के, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब ये है कि 251 40 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप चाहें तो इसको एक बार इस तरह से भी लिख लें। अब 240 जो 251 जो 40 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं पहले 4 को पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लूंगी और लास्ट में 4 के साथ जो जीरो है वह लगा दूंगी। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 10 और ये जीरो एक और लगा दिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं इसको लिख देती हूँ बुक से लेके। क्वेश्चन 2 मेरा क्या है? क्वेश्चन 2 है मेरा माइनस का 464 और मल्टीप्लाई 56 और मेरा प्लस का है ब्रैकेट में फिर माइनस का 464 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 464 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 56 और 4 दोनों के साथ ही। तो जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको उसके साइन के साथ ब्रैकेट के बाहर लिख दें। 464 के आगे माइनस का साइन है इसलिए मैंने इन नंबरों के आगे माइनस का साइन लगाया। अब जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखें 56 और प्लस। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज और देख रहे हैं, यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, तो यहाँ हमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको पहले इन साइनों को, दो साइन में से एक साइन ले लेती हूँ ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे।
तो यहाँ पे मैं दो साइन में से एक साइन लेने के लिए एक लाइन यहाँ पे और बढ़ा देती हूँ। यहाँ पे एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो ऐसी कंडीशन में मैं माइनस का साइन लगाऊंगी, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। जिस नंबर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 56 और 4, उस नंबर को ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए उसके साइन के साथ। अब ब्रैकेट के अंदर 56 है, 4 आपका प्लस का है, 4 के पास तो प्लस का, इस साइन को ना देखे, ये तो 46 के साथ चला गया, 464 के साथ चला गया, 4 के सामने प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस का 4 रहेगा। अब माइनस 464 और ब्रैकेट के अंदर 60, तो माइनस के 464 और 60 को आप मल्टीप्लाई करिए। 6 जीरो हम बाद में लगाएंगे, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर को। 6 4 जा क्या होता है 24, 6 6 जा 36, 36 और 2 8, और हमारा 6 4 जा 24, 24 और ये 27, है ना, ये हमारा आया आंसर माइनस का। ठीक है, एक बार और करके देख लेते हैं। 6 चौक 24, 4 और 6 6 36, 37, 38 और 6 चौक 24, और हाँ ठीक है हमारा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइनस का 62 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 82 से और माइनस के 2 से। तो 62 माइनस का है, उसको उसके माइनस के साइन के साथ ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए, और ब्रैकेट के अंदर आपका 82 है। आप क्या करें, अब यहाँ पे भी दो साइन है, तो भाई मेरे को पहले दो साइन में से एक साइन लेना पड़ेगा, वरना मैं साइन के मामले में गड़बड़ कर जाऊंगी और पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, माइनस का 62 मल्टीप्लाई 82 प्लस माइनस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन, तो साइन लगेगा माइनस का, और ये मल्टीप्लाई माइनस का 2 है। अब मैं 62 जो कि माइनस का है उसको ब्रैकेट के बाहर ले लेती हूँ, और 82 माइनस 2 लिख लेती हूँ, क्योंकि 2 के आगे माइनस का साइन लगा है ना, इसलिए मैंने भी माइनस का साइन लगाया। अब माइनस का 62 मल्टीप्लाई 82 में से 2 गया तो कितना बचा 80, साइन कौन सा लगा प्लस का, क्योंकि 82 ग्रेटर देन -2। अब मैं 62 में मुझे, अब मैं एक लाइन और लिख लेती हूँ, 62 मल्टीप्लाई 80, ठीक है। अब मुझे 62 में 80 को मल्टीप्लाई करना है, मैं 80 की जीरो तो बाद में लगा दूंगी, मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ 62 को। अच्छा पहले साइन देख लेते हैं, साइन कौन सा लगेगा, ये माइनस ये प्लस, तो साइन लगेगा माइनस का। अब मैं 8 को 62 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 8 2 जा 16, 8 6 जा 48 और 49, और एक जीरो यहाँ और लगेगी, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे भी देखो दो साइन है, एक प्लस का एक माइनस का, तो एक लाइन हम बढ़ा के दो साइन में से एक साइन कर लेते हैं, है ना। तो एक प्लस का एक माइनस का, तो साइन होगा माइनस का, और ये इस तरह से आप इसे लिख दीजिए। अब आप कौन सा नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये वाला नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 337, और यहाँ भी इसके साथ प्लस का साइन है, यहाँ भी इसके साथ प्लस का साइन है, तो हम यहाँ भी प्लस का साइन लगाएंगे। जिन नंबरों से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस नंबर को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। 1526 माइनस 526 से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन है ना इसके आगे, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन है। इन बातों का बहुत ध्यान रखना है, वरना आंसर करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने 337, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या है, आप देख रहे हो कितना इजी है। ये तो 0 0 बन ही जाएंगे, क्योंकि ये 6 में से 6 गया, 2 में से 2 गया, और 5 में से 5 गया, तो 0 और यहाँ 1 बच गया। अब भाई साइन कौन सा रहेगा प्लस का, क्योंकि 1526 ग्रेटर देन 526। अब क्या है, अब मैंने आपको सिखाया ही था, किसी भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है तो करके देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
वो नंबर जो नंबर आपको दिया गया है वह नंबर आप लिख लीजिए। 1000 में 3 जीरो है, आप भी 3 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 5 करके देखेंगे। क्वेश्चन 5 में एक ही साइन दिया गया है हर जगह, इसलिए हमें इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप ये देख लीजिए कि किस नंबर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 78 और 8 हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 725 से। ठीक है, 725 से डिस्ट्रीब्यूट। अब मैंने 725 प्लस का लिया है, इसका मतलब ये माइनस फिर इस 8 के साथ है। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूंगी, 78 लिखा और ये माइनस का साइन मैंने 8 के साथ रखा, इसलिए रखा माइनस का साइन 8 के साथ क्योंकि मैंने 725 को प्लस का माना है और 8 को माइनस का माना। ठीक है ना, तो इस हिसाब से 8 के साथ माइनस का साइन है और ये प्लस का। अब मैंने 725 को जब मैंने ये ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया मेरा 70। ठीक है, अब जब 70 है, अब मैंने क्या करा, 700 टू 25 को यहाँ 70 लिखा। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जीरो को हम 70 की जीरो हम बाद में लगा देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 में आपने 3 ऐड किया 7, 17 आया, 7 7 जा 49, 49 में आपने 1 ऐड किया, आपका आया 50 और एक जीरो हमें और लगानी है 70 की। तो ये हमारा आंसर हो गया और आंसर हमारा पॉजिटिव ही आएगा। अब हम क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में हम देख लेते हैं कि भाई साइन की तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। 8 ये नंबर क्या है, एक बार कंफ्यूजन हो रहा है, मैं देख लेती हूँ क्या नंबर है ये। 6 का नंबर है मेरा 886। ठीक है ना, ये नंबर है मेरा 886। ठीक है, और यही अपना नंबर है जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो हम देखो कि हमारे यहाँ पे दो साइन तो नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं भी दो साइन, तो 886 जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बाकी के नंबरों से, उसको मैं बाहर लिख लेती हूँ उसके साइन के साथ, क्योंकि यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, और जो जिन नंबरों से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उनको ब्रैकेट के अंदर लिख सकती हूँ 2584, और यहाँ पे 584 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए मैंने भी माइनस का साइन लगाया 584। ठीक है, अब हमने क्या करा, माइनस का 886 तो ऐसे ही लिख लिया। अब आप देखो इन्होंने नंबर अपने आप ही ऐसे दिए हैं कि आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिखने में बड़े लग रहे हैं पर सॉल्व करने में कठिन नहीं है। 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 2 रहा, वो ऐसे ही लिखते। अब 2000 को इससे मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल है क्या? 2000 में 3 जीरो है, पहले आप इसको इस तरह लिख लीजिए, ना भी लिखें तो भी चलेगा क्योंकि ये ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है तो पता पड़ रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 2000 में 3 जीरो है, मैं भी 3 जीरो लगा दूंगी। अब सिर्फ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, 8 2 जा 6 2 जा 12। ठीक है, 8 2 जा 16 17, फिर 8 2 जा 16 और 17, आंसर आएगा नेगेटिव, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो आंसर मेरा नेगेटिव ही आएगा। इस तरह से मैंने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 के 6 क्वेश्चन तो कर लिए हैं। अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन है जो मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगी।